पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेज़ों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को, जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की, आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 5 सालों में लोगों को एक साफ सुथरा और एक ऐसी हुकूमत दे जो लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आए। उमर साहब, आपको लगता है लोगों ने वाकई सिचुएशन को समझा था, सोच समझ कर ये वोट दिए गए थे? एक्सपेक्टेशन फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं, और मैं माफ़ी चाहता हूँ 1-2 घंटे से तो मैं गाड़ी में ही घूम रहा था, तो लेटेस्ट पोजीशन मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें शायद उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज़ को मानता नहीं, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ। मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं। जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नज़र नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज़ की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वोट को ज़ाया ना होने दें, हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो हैं उतर आएँ और अपना काम करें। Grateful as I am for this vote of confidence reposed in me by the National Conference President. This is a decision for the legislative party of the National Conference. It is a decision to be taken by the allies together. The National Conference Legislative Party has not met. Let the National Conference Legislative Party meet. I am not staking a claim to the Chief Ministership of Jammu and Kashmir. It is for the alliance, for the elected members to decide who they feel should lead the state over the course of the next 5 years, and that is as far as I'm willing to go. देखिए, कल हमें थोड़ा सा इस जीत का मजा लेने दीजिए। मेरे साथी जो दूर दराज इलाकों में जीते हैं वो भी थोड़ा सा एक राहत का सांस लें। मुझे लगता है 1-2 दिन में हमें अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग बुलानी होगी
उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुना जाएगा। फिर अलायंस के साथ बैठ के हम तय करेंगे कि अलायंस को हेड कौन करेगा। उसके बाद जब हमें तमाम लेटर्स ऑफ सपोर्ट हासिल होंगे तो अलायंस की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से वक्त लिया जाएगा और हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा वहाँ पे, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक है कि वो अगला कदम क्या लेंगे। All the seats that we've got. Could we have got more seats? Well, anybody can get more seats. But thank goodness we didn't get less than this. We have a mandate from the people to govern Jammu and Kashmir over the course of the next 5 years. And we have to make sure that we respect that mandate. I don't want to get into should we have had more, because then that's being greedy. हम अगर और मांगते तो शायद कम मिल जाते। इतने मिले हैं बड़ी बात है, जितने मिले मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।